वाला 24 जो है वो कांग्रेस के हाथ में। और आने वाले टाइम में राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। 20% जनता 80% को मारेगी, सिर्फ डराना है। मुझे तो एक ही भाषा समझ में आती है, वो प्यार। जितना प्यार दोगे उतना प्यार पाओगे। प्यार की दुकान खोली है राहुल जी ने, उसका रंग जो है वो जाएगा, टक्कर के प्रधानमंत्री बनेंगे। के नेता जितने भी हैं अगर बयान देते हैं तो ऐसे में उनकी एक भाषा है जिसको भाजपा बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसमें कहा जाता है कि आज़ादी के वक्त भाजपा का कोई कुत्ता भी नहीं मरा होगा। ऐसे शब्द जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहे तो कहीं ना कहीं घमासान राजनीति में मच गया। ऐसे शब्द किसी राजनेता को कहना कितना शोभा? देखिए, शोभा तो बिल्कुल भी नहीं देता और इनके मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कश्मीर से जुड़ा हूँ यात्रा के लिए, मैं इतने दिनों से चल रहा हूँ यात्रा के साथ। मुझे तो एक ही भाषा समझ में आती है, वो प्यार। जितना प्यार दोगे उतना प्यार पाओगे। तो नफरत बांटोगे वो नफरत ही मिलेगी। एक तरफ नफरत छोड़ने की बात कही जा रही है तो वहीं अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई नहीं नफरत फैलाता। ये तो बोल रहे थे राहुल जी अभी किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, राजनीति फैलाई जा रही है। मतलब वोटों के लिए कुछ भी किया जाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, तो कुछ सालों से आप देख रहे हैं कहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई लग रहे हैं, क्योंकि टीवी पे वही दिखा रहे हैं, बस वही दिखा रहे हैं। भाजपा ने जो सिखा रहे हैं वही। क्या चैनल पे दिखाने से मात्र नफरत फैल जाएगी? क्या आपकी मानसिकता खुद से कुछ नहीं है? नहीं, मानसिकता है। लोग अभी भी नहीं लड़ रहे, लेकिन अपने वोटों के लिए राजनीति की रोटी तो सेक रहे हैं ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त आप यहाँ पर हैं, आपका क्या धर्म है? यहाँ पर अन्य जो लोग हैं उनका क्या धर्म है, जाति है? इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में नफरत कहाँ फैल? नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ती। लेकिन जो अभी हो रहा है, आप देखिए यूपी में क्या हो रहा है, आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, अभी देखिए मामले पे क्या हो रहा है। अभी कितने लड़के मार रहे हैं गाय भैंस के नाम पे। सबसे बड़ा तो इंसान है ना, तो इंसान है कि बड़ी गाय बड़ी है। मैं लग रहा है कि 2024 में भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, पूरा दिखेगा। और आने वाले टाइम में राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना ही दिख रहा है तो गुजरात चुनाव में, हिमाचल चुनाव में और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में इसका असर क्यों नहीं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखा है, ये डरा रखा है। क्या नाम है, हिंदुओं को है। 20 के मुसलमान आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, मार देंगे। 20% जनता 80% को मारेगी, सिर्फ डराना है। हिंदुओं में गए तो मुसलमानों को डरा दिया, मुसलमानों में गए तो हिंदुओं को डरा दिया। मैं एक जगह मेरे साथ घंटाघर पे गया, मैं 10 लड़के हिंदू थे, मेरे को घेर लिया, बोला कटुआ तुम्हारे साथ ये करा जाएगा जब तक मोदी है तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। कुछ भी जहाँ जाओगे ऐसे शब्द कभी हमने ये नहीं सुने। हर जगह डर का है। मैं सिलेंडर क्या नाम है, आज 1000 रुपये का 1100 रुपये का सिलेंडर हो गया। मैं मनमोहन की कांग्रेस की सरकार था, 1300 रुपये का तेल का 1200 रुपये का लेकर आता था खरीद के। आज मैं 3100 3000 रुपये का खरीद के ला रहा हूँ। आज पेट्रोल 200 रुपये किलो हो जाए तो कोई नहीं बोलेगा। चश्मा चढ़ा दिया, धर्म का चश्मा है। सिर्फ उनके जहन में ये बात डाल दी, मोदी जो है मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रहा। ऐसा कुछ नहीं, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। ये वो जो जनता के दिमाग में डाल दिया, मुसलमानों को नुकसान पहुँचा के अपनी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह से वो डरा के बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल नजर आ रही है? ये तो 100% सफल आ रही है। और आपने देखा होगा जो जन सैलाब, आप भद्रपुर से उधर से ही देख लो कि जो जन सैलाब आया तो वो देखते ही तमाम लोग ये सोच नहीं रहे थे कि इतनी जनता हो सकती है। तो ये जो यात्रा शुरू की है राहुल गांधी जी ने, तो इस यात्रा में एक भाईचारा सद्भावना की और धर्म को मतलब अनेकता में एकता करके चलना, तो ये एक संदेश है। और साथ में जो लोगों जो जितने कार्यकर्ता आ रहे हैं उससे, उनके चेहरों की खुशी से, उनकी रंगत से, उनके जो लाइट पब्लिक से ये लगता है कि आने वाला 24 जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। आप कह रहे 2024 जो है वो कांग्रेस के हाथ में होगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखेगा? बिल्कुल असर दिखेगा, पूरे में दिख रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजनीतिक नहीं है, वो तो विचारधारा आधारित यात्रा होने वाली है। वो चीज है, लेकिन लोगों के दिल में जो प्यार बसता जा रहा है, जो प्यार की दुकान खोली है राहुल जी ने, उसका रंग जो वो जाएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि जो ये अडानी जो है ना, किस प्रकार से काम चला हुआ है।
किस प्रकार से आपने देखा होगा। इसका ताजा उदाहरण हिमाचल में अभी हमने सरकार को उखाड़ फेंका है और वहाँ कांग्रेस सरकार आई है। अब दिल्ली की बारी है। लग रहा है कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे पाएंगे। टक्कर क्या, प्रधानमंत्री बनेंगे, टक्कर नहीं देंगे, टक्कर तो देनी है और टक्कर के साथ वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब एमसीडी चुनाव होता है दिल्ली का, तब कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। जब गुजरात चुनाव होता है तब कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती है। तो ऐसा है, हिमाचल में जो परचम लाया तो वो भी तो है। जो आदमी एक लक्ष्य लेके चलता है कि मैं एक सत्ते में चलूंगा, उसके साथ हमेशा जनता भी और ऊपर वाला भी साथ देता है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं, जो मतलब अपना वो इधर से उधर की बातें करनी, कोई काम नहीं करना और लोगों को गुमराह करना, तो उनका एंड ही होता है। क्योंकि झूठ एक बार चलेगा, बोलते काठ की हड्डी एक बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। लेकिन क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस की पहचान कहीं ना कहीं खोती जा रही है, 2024 तक बनती जाएगी? ये खोती नहीं है, अब तो बनती जा रही है। अब तो बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब आज आश्रम के पीछे से चले थे तो इतने लोग टूट पड़े थे कि इतना जन सैलाब के सांस लेने की। कांग्रेस की जहां जहां सरकार बनी है वहां वहां कांग्रेस अपनी सीटों को खोती जा रही है। नहीं खोती जा रही है कांग्रेस ने। अब ऐसा है कि देखो वो ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो पूरे जहाँ जहाँ सरकार बनती जा रही है देती जा रही है और इसी प्रकार से पूरे भारत में ओपीएस दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, ये जो हवा को जो भी दूषित किया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू, हवा को दूषित है। आप समझ रहे हो, किसी की मूवी आती है तो केसरिया रंग पे प्रॉब्लम हो जाता है। बात को समझिए, ये क्या कर रहे हैं कि अपनी राजनीति, गंदी राजनीति कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये गंदी राजनीति से परे है। ये वाली राजनीति नहीं हो रही कि इसको 2024 का गद्दे नशीन होना है तो इसलिए कर रहे हैं। ये जो पूरे भारत के अंदर जो हवा को दूषित किया गया है एक पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से, उस हवा को सही करने के काम में राहुल गांधी जी लगे हुए हैं। मैम, मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर वोट परसेंटेज को आप बहुत क्लोजली वो करेंगे, स्टडी करेंगे, तो कांग्रेस ने सारे स्टेट में अच्छा किया है। ठीक है, आगे जाकर के हमने भारत जोड़ो यात्रा पे भी हमें रहना है। 2024 में इसका क्या असर होगा ये जनता बखूबी इसका जवाब देगी। लेकिन भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो सामुदायिक और अल्पसंख्यक को टारगेट करना, ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इसको दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू किया है। अब आप देखते हैं, अभी हमने देखा कि अभी इसको दिल्ली में आज हुआ है, तो इसको ब्रेक दे करके फिर ये कश्मीर तक जो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाम के जहन में ये बात डलेगी कि जो आज का बेसिक जो मुद्दा है, महंगाई, युवा बेरोजगार हैं। आपने एग्जाम्पल देखा होगा, राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया। आईएएस पीसीएस जज की तैयारी करने वाले जिनका एज निकल जाता है, जिनका क्रैक नहीं हो पाता, वो आज छोटे मोटे बिजनेस में लगे पड़े हैं। क्या मतलब कि वहाँ पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं आनी चाहिए कि इन ऐसे लोगों को भी एक जगह पे एक कोई रोजगार का साधन दिया जाए। कांग्रेस पार्टी शुरू से अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ रही, वीमेन एम्पावरमेंट को दिया, स्त्री के सशक्तिकरण पर ध्यान दिया। तो इससे इतर जो पार्टी जो काम कर रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही, युवाओं का ध्यान नहीं दे रही, महंगाई को 2 दूनी 4 चौगुनी बढ़ाती चली जा रही है। एक एग्जाम्पल दिया अंकल जी ने कि पहले तेल इतने में खरीदते थे, अब 3,000-3,300 का खरीदते। तो मिडिल क्लास, भारत की आबादी ज़्यादातर मिडिल एंड अपर क्लास को अगर आप टारगेट करेंगे तो महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है मैम। तो इस इशू को शॉर्ट आउट करने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी आ रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? एज ए इंडियन, एज ए कॉमन पब्लिक, इंडिया होने के नाते आप भूल जाएं कि हिंदू हैं, आप भूल जाएं कि मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सब कुछ भी हो, लेकिन आप अगर एज ए भारतीय सोचेंगे तो ये जो काम भारत जोड़ो यात्रा इन द लीडरशिप ऑफ राहुल गांधी जो हो रहा है, ये वाकई बहुत अच्छा काम हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और इसका फाइनल रिजल्ट हमें 2024 में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे देख रहे हैं कि किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने मैं अंजलि राठौर दोबारा लौटूंगी कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। शुक्रिया।